आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। इनको सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट हमको एक लीनियर रिलेशन गिवन है y = mx + 3। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से मिली हुई हमको x एंड y की वैल्यूज को यहां प्लेस करते हुए हमको m का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसके लिए मैं इक्वेशन सेकंड से x का वैल्यू फाइंड करना चाहूंगा। 4x को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 2x = 4y - 24। इसको इक्वेशन 1 और इसको सेकंड कहा। यहां से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x = 4y - 24 डिवाइडेड बाई 2। इस रिलेशन के न्यूमरेटर में से हम 2 कॉमन निकालकर इस 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ न्यूमरेटर में 4 कॉमन आ रहा है, हम सिर्फ 2 कॉमन लेकर इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा x = ट्वाइस टाइम ऑफ 2y - 12 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू आया हमारे पास 2y - 12। इसको कहा रिलेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से x का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 में। ऑलवेज रिमेंबर, अगर हम सेकंड इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो सेकंड में ही प्लेस उसको नहीं करेंगे, उस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में प्लेस करेंगे जिससे हमने x का वैल्यू नहीं निकाला है, उसमें हम ऑलवेज इसको पुट करते हैं। तो x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ट्वाइस टाइम ऑफ x है और x को रिप्लेस कर दिया 2y - 12 प्लस 3y = 11। 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4y - 24 प्लस 3y = 11। यहाँ पर 4y प्लस 3y मिलकर हो जाएगा 7y = 24 राइट साइड में जाएगा, ऐड हो जाएगा, वी गेट 35। 7 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 35/7, देन वी गेट y = 5। y का वैल्यू हमको 5 मिल चुका है। y का ये वैल्यू रिलेशन थर्ड में लगाएंगे और x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहां से x हमारे पास आ जाएगा, x = 2 × y का वैल्यू आया 5 - 12। तो 5 2 are 10, 10 - 12 we got -2 as the value of x। अब x और y दोनों की ही वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। दोनों की ही वैल्यू गिवन लीनियर रिलेशन में पुट करते हुए हम m का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y है, y को रिप्लेस कर देंगे 5 से। 5 = m × -2 प्लस 3। 3 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 - 3 वी गॉट 2 = -2m। -2 को लेफ्ट में लेकर आएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो m = 2/-2 वी गॉट -1 एज द वैल्यू ऑफ m। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें हमको गिवन है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। 2 नंबर्स हैं जिनका जो डिफरेंस है वो 26 है, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो यहां हम लेट करेंगे, लेट द 2 numbers are x and y, जिसमें हम x ग्रेटर ले रहे हैं y से। x का वैल्यू ग्रेटर है y से, तो किसी भी ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है। हमारे पास जो डिफरेंस दे रखा है नंबर्स का वो 26 गिवन है। दैट मींस पहली सिचुएशन आई x - y = 26। लार्जर नंबर में से कंपैरेटिवली स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वी गेट 26।
सेकंड सिचुएशन में उसने हमको कहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, और चूंकि हमारे पास लार्जर नंबर x है तो ऑब्वियस है कि x इक्वल होगा y के 3 टाइम्स के, क्योंकि इन दोनों ही नंबर्स में x लार्जर है, y स्मॉलर है। स्मॉलर नंबर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो लार्जर नंबर के इक्वल होगा। x की ये वैल्यू, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे रहे हैं। x की ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x को रिप्लेस कर दिया हमने 3y से, माइनस y इक्वल 26। तो 3y minus y we got 2y equal 26 and the value of y become 13। y की वैल्यू मेरे पास 13 आ गई है। ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड में, सेकंड में हम पुट कर देंगे, x का वैल्यू हमको मिल जाएगा। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन बनाने का नीड ही नहीं है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में ऑलरेडी x का वैल्यू इन टर्म ऑफ y हमको गिवन है। तो सिंपली y का ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में प्लेस करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट x इक्वल 3 इंटू y को रिप्लेस कर दिया 13 से, तो x का वैल्यू आ गया 39। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 एंड 13। अपने दोनों ही कंडीशंस को चेक करा कर यहां देखेंगे। पहली कंडीशन में गिवन था कि दोनों ही नंबर का डिफरेंस 26 है, हमारे जो रिजल्ट आया वो 39 एंड 13 आए। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो हमें 26 ही मिलता है। दैट मींस फर्स्ट कंडीशन इज होल्ड गुड। बात करेंगे सेकंड कंडीशन की, जिसमें हमसे कहा गया था कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। यहाँ पर 13 का 3 टाइम्स 39 होता है, तो सेकंड कंडीशन भी यहाँ होल्ड हो रही है। Since both the condition are hold good, therefore our answer is right। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, जिसमें हमसे कहा गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं यदि उनका सम 180 डिग्री हो। तो यहाँ पर दो एंगल्स हैं, उनमें एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से, स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड है, ज्यादा है। तो लेट द टू एंगल्स आर, लेट टू एंगल्स आर x and y in which x is greater than y। हमने यहां पर एंगल x लार्जर एंगल लिया है। अब चूंकि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स देयर सम बिकम 180 डिग्री। सो वी हैव x plus y equal 180 degree। This is equation 1। And also given that the larger angle is 18 degree exceed the smaller angle। That means अगर larger number में से मैं subtract कर दूं smaller number को, तो मुझे 18 मिलेगा। इस तरीके से मेरे पास ये दो इक्वेशंस आती हैं, जिनको मैं सॉल्व करके अपने रिक्वायर्ड एंगल्स को फाइंड कर, इक्वेशन सेकंड से x का वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो x इक्वल हो जाएगा y प्लस 18। इसको थर्ड, इक्वेशन थर्ड से x का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x को रिप्लेस करके लिखा y प्लस 18 प्लस y इक्वल 180 डिग्री। y प्लस y ये हो गया 2y इक्वल 18, राइट साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 162। y का वैल्यू आ गया 162। y इक्वल 162 डिवाइडेड बाय 2 वी गॉट 81। सो द स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। y का ये वैल्यू रिलेशन थर्ड में पुट करके हम इजीली x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3,
from equation 3 we got x equal 81 plus 18. 1 plus 8 9, 8 plus 1 9. So the larger angle become 99 degree and the smaller angle is 81 degree. So these are the part of second of equation number क्वेश्चन नंबर थर्ड. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, जिसमें हमको गिवन है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls फॉर रुपीज 3800. Later she buy 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. इनकी कॉस्ट हमको बतानी है. यहाँ हम बैट और बॉल की इंडिविजुअल कॉस्ट x रुपीज और y रुपीज लेट करेंगे. लेट द कॉस्ट ऑफ one bat be rupees x and one ball rupees y. दो कंडीशन हमको गिवन है. पहली कंडीशन में है 7 bat and 6 ball. 7 bat प्लस 6 ball इनकी कीमत है रुपीज 3800. दूसरे रिलेशन में 3 बैट एंड 5 balls टुगेदर एट रुपीज 1750. एक बैट की कॉस्ट रुपीज x है तो 7 बैट की कॉस्ट 7x होगी. एक बॉल की कॉस्ट रुपीज y है तो 6 बॉल की कॉस्ट रुपीज 6y होगी. दोनों की टुगेदर कॉस्ट है 3800. इसी तरह से एक बैट की कॉस्ट रुपीज x है तो 3 बैट की कॉस्ट हो गई 3x. एक बॉल की कॉस्ट रुपीज y है तो 5 बॉल्स की कॉस्ट हो गई 5y इक्वल 1750. दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास है. दोनों को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे. इक्वेशन सेकंड से x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो 3x इक्वल 1750 माइनस 5y and the value of x is 1750 minus 5y divided by 3. x का ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 में. इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको हम थर्ड नाम दिए. फ्रॉम इक्वेशन 1 7x है तो 7 इंटू x को रिप्लेस कर दिया 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इक्वल 3800. 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही हम 3 एलसीएम ले रहे हैं. 3 एलसीएम लिया तो यहां हो जाएगा 12250. 7 के मल्टीप्लाई करिए 1750 के साथ तो हमें मिला 12250. अब 7 की 5 के साथ मल्टीप्लाई भी होगी 35y प्लस 3 की मल्टीप्लाई 6y के साथ होगी क्योंकि 6y का डिनोमिनेटर 1 है. 1 को हमने डिवाइड किया 3 से, 3 की मल्टीप्लाई होगी 6y से, ये हो जाएगा 18y इक्वल 3800. ये 3 राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा. 3800 के साथ मल्टीप्लाई इसकी होगी. लेफ्ट साइड में 35y माइनस 18y, ये दोनों सिंप्लीफाई होकर हमको देंगे माइनस का 17y. एक्सप्रेशन बना 12250 माइनस 17y इक्वल 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 00 2 3 3 9 to 11. 17y को राइट साइड में लेके जाएंगे, 11400 को लेफ्ट साइड में ला रहे हैं. ये हमारे पास हो जाएगा 17y इक्वल, ये इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0
5 माइनस 0 5, 2 माइनस 4 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, 1 ये आ गया 00। 17 y का वैल्यू मिल गया आपको 850। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 850 को डिवाइड करेंगे 17 से, ये आ गया ₹50। दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बिकम ₹50। अब y की ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करके हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। x इक्वल 1750 माइनस 5y है, y को रिप्लेस किया हमने 50 से, डिवाइडेड बाई 3, ये बन जाएगा 1750 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 3। तो 1750 में से माइनस करेंगे 250, वी गॉट 1500 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 500। तो x का वैल्यू मेरे पास आया 500 एंड द वैल्यू ऑफ y बिकम 50। हमने x लेट किया था कॉस्ट ऑफ वन बैट, therefore the cost of one bat become ₹500 and the cost of one ball is ₹50। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमको गिवन है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does the person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो यहाँ देखेंगे कि जो टैक्सी है वो दो तरह से चार्ज करती है। वो फेयर में एक फिक्स चार्ज लेती है और उसके साथ साथ वो डिस्टेंस कवर्ड के अकॉर्डिंग भी चार्जेस लेती है। 10 किलोमीटर के लिए चार्जेस है 105, जबकि 15 किलोमीटर के लिए चार्जेस है 155। हमें फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज यानी कि डिस्टेंस कवर्ड के चार्ज दोनों ही बताने हैं। तो लेट द फिक्स चार्ज be ₹X and variable charge या कहें डिस्टेंस कवर चार्ज, वेरिएबल चार्ज ₹Y। फिक्स चार्ज तो पे करने ही होंगे चाहे आप डिस्टेंस ट्रेवल करें या ना करें। अगर आप टैक्सी में एंटर हो गए तो फिक्स चार्ज आपको पे करने हैं, जबकि वेरिएबल चार्ज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ट्रेवल, जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसी के फॉर्मेट पर वो आपको वेरिएबल चार्ज पे करने होंगे। जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे उतने ज्यादा डिस्टेंस यानी कि वेरिएबल चार्ज आपको पे करना होगा। तो यहां दिया है हमको कि 10 किलोमीटर के लिए ₹105 पे किए, तो फिक्स चार्ज तो सिंगल टाइम पे करना होगा और वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर चार्ज 10 किलोमीटर के लिए हमने 1 किलोमीटर के लिए चार्ज लेट किया है ₹Y, तो 10 किलोमीटर के लिए चार्ज हो जाएगा 10 into Y। वेरिएबल चार्ज जो हमने लेट किया है ये पर किलोमीटर ₹Y लेट किया है। 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए ये चार्ज 10Y हो जाएगा। तो फिक्स चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज विच इज 10Y बिकम 105, ऐसा हमको क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही कहा गया है कि 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए ₹155, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए ₹155 पे किए गए हैं। दैट मीन्स सेकंड कंडीशन में है फिक्स चार्ज X प्लस वेरिएबल चार्ज हो जाएगा 15Y, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए वेरिएबल चार्ज है ₹Y, 15 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 15Y। दोनों का सम इक्वल 150। इस तरीके से ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। ये ₹155 है,
इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू निकालूंगा, उसको इक्वेशन सेकंड में पुट, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड नाम दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल 105 माइनस 10y, 10y को हम राइट साइड में ले गए, x का वैल्यू हमारे पास आ गया, x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 105 माइनस 10y, ये हमने x को रिप्लेस करके लिखा, प्लस 15y इक्वल 155, माइनस 10y प्लस 15y सिंप्लीफाई होकर हमको देगा प्लस का 5y, और 105 को हम राइट साइड में ले गए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बचा 50। y को राइट साइड में लेके जाएंगे, 50 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 5 वी गेट 10। दैट मींस वेरिएबल चार्ज आया हमारे पास ₹10। ईच डिस्टेंस कवर के लिए, ईच किलोमीटर के लिए ₹10 पे करना होगा। y की ये वैल्यू रिलेशन थर्ड में पुट करके हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 x equal 105 minus 10 into 10, that means 105 minus 100, the value of x become ₹5, that means fixed charge हुआ ₹5 and the variable charge is ₹10। कोई पर्सन अगर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको फिक्स चार्ज ₹5 पे करने होंगे और वेरिएबल चार्ज ₹10 पे करने होंगे। दैट मींस 15 किलोमीटर ₹15 का वो पेमेंट करेगा। अगर कोई 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वेरिएबल चार्ज हो जाएगा 2 into 10 which is 20 प्लस फिक्स चार्ज ₹5, दैट मींस 25। अब उसने क्वेश्चन में हमसे आगे पूछा है कि कोई एक पर्सन है, वो अगर ट्रेवल करता है 25 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो उसको कितना चार्ज पे करना होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए रिलेशन हमारे पास बन जाएगा x प्लस 25y। यहां पर x का वैल्यू और y का वैल्यू प्लेस करके हम ये टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। x का वैल्यू है 5 प्लस 25 इंटू y का वैल्यू है 10, दैट मीन्स 5 प्लस 250, we got ₹255 to pay for a journey of 25 किलोमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमको गिवन है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5/6. Find the fraction. वो फ्रैक्शन हमको बताना है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यदि हम 2 ऐड कर दें तो वो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11, और यदि हम 3 न्यूमरेटर में ऐड करें और 3 डिनोमिनेटर में ऐड करें तो वो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट द फ्रैक्शन बी हमने फ्रैक्शन लेट कर लिया x/y। यहां पर x इसका न्यूमरेटर है और y इसका डिनोमिनेटर है। तो क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन में हमको गिवन है कि यदि मैं 2 ऐड कर दूं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दैट मींस मेरे नए न्यूमरेटर हो जाएगा x + 2 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा y + 2। तो क्वेश्चन में कहा है कि फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11। इस रिलेशन को सॉल्व करके हम x और y में एक इक्वेशन जनरेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इधर आएगा तो x + 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये बन जाएगा 11x + 22 9y + 18। 9y को लेफ्ट में ले जाएंगे, लेफ्ट में आकर ये नेगेटिव हो जाएगा,
11x माइनस 9y इक्वल 22 राइट साइड में चला जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा 18 माइनस 22 वी गॉट -4। यही हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन में हमको कहा गया है कि यदि हम 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दैट मीन्स हमारे नया फ्रैक्शन हो जाएगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई y प्लस 3, तो फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। इस रिलेशन को भी हम सॉल्व करके x और y में एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे। 6 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, इक्वेशन बना हमारे पास 6x प्लस 18 इक्वल 5y प्लस 15। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा और उसको प्लेस कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 18 को लेफ्ट राइट साइड में लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 6x इक्वल 5y, 18 राइट में गया नेगेटिव हो गया, वी गॉट -3। नाउ 6 को ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में, x का वैल्यू मिल रहा है मेरे को 5y -3 डिवाइडेड बाई 6। x का ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, क्वेश्चन 1 में है 11x, दैट मीन्स 11 इंटू x को रिप्लेस करके लिखेंगे हम 5y -3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 9y इक्वल -4। 6 एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद वो 6 राइट साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां हमारे पास मिलेगा 11 5s are 55y माइनस 33 माइनस 6 एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 54y इक्वल -4। 6 को राइट साइड में ले गए, मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया माइनस का 24, लेफ्ट साइड में 54y माइनस 55y माइनस 54y वी गेट y माइनस 33, राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं पॉजिटिव 33 हो गया, 33 माइनस 24, तो y का वैल्यू मिल गया मेरे को 9। y का ये वैल्यू रिलेशन फर्स्ट में रखकर हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, 11x माइनस 9 इंटू y 81 इक्वल -4। 81 को राइट साइड में लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 11x इक्वल 81 माइनस 4 वी गॉट 77 एंड द वैल्यू ऑफ 7 बिकम द वैल्यू ऑफ x बिकम 7। तो x का वैल्यू आया मेरे पास 7, y का वैल्यू आया मेरे पास 9, रिक्वायर फ्रैक्शन मेरे पास हो जाएगा, फ्रैक्शन हमने माना था x अपॉन y, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 7/9। कंडीशंस को होल्ड करा के देखेंगे। कंडीशन में हमको कहा गया था कि यदि हम फ्रैक्शन में 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऐड कर दें तो नया फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। यदि इस क्वांटिटी में मैं 2 ऐड करता हूं तो न्यूमरेटर में 9 और डिनोमिनेटर में 11 ही मिलता है मेरे को। इसके अलावा यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 ऐड करूं तो मेरे पास बन जाएगा 10 और यहां बनेगा 12। तो फ्रैक्शन बना मेरे पास 10/12, बोथ आर डिविजिबल बाय 2, वी गॉट 5/6। यही मेरे को कंडीशन गिवन थी। सिंस बोथ द कंडीशन आर होल्ड गुड, दैट मींस हमारे आंसर्स बिल्कुल सही हैं, हमारा फ्रैक्शन बिल्कुल सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, जिसमें हमको गिवन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present ages? हमें इस क्वेश्चन में जैकब और उसके सन की प्रेजेंट एजेस बतानी है। लेट प्रेजेंट एज of Jacob
बी, जैकब है तो जे ईयर्स ले लिया हमने, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज हम ले रहे हैं एस ईयर। थोड़ा सा याद रखने में इजी हो जाता। उसने कहा 5 ईयर हेंस, यानी कि प्रेजेंट टाइम से 5 ईयर फॉरवर्ड, आगे फ्यूचर में जो एज है सन की, उसको अगर हम थ्राइस करें तब जैकब की एज के इक्वल होगी। तो अगर प्रेजेंट एज जैकब की अभी जे ईयर्स है तो 5 ईयर हेंस वो एज होगी जे प्लस 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैकब्स एज आफ्टर 5 ईयर्स होगी जे प्लस 5, सन की एज 5 ईयर्स हेंस होगी एस प्लस 5। और क्वेश्चन में हमको गिवन है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब इज 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। सन की एज को अगर हम 3 टाइम्स करें तो इक्वल होगी वो जैकब के 5 ईयर्स हेंस की एज के। ये रिलेशन हमारे पास आ चुका है, इसको सिंप्लीफाई करके जे और एस में एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। ये बना जे प्लस 5 इक्वल 3s प्लस 15। 5 को राइट साइड में और 3s को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। j माइनस 3s इक्वल 15 माइनस 5 वी गेट 10। इक्वेशन फर्स्ट। साथ ही हमको बताया गया है कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जैकब की एज उसकी सन की एज का 7 टाइम्स थी। तो 5 ईयर एगो जैकब की एज रही होगी j माइनस 5 ईयर, सन की एज रही होगी s माइनस 5 ईयर। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, जैकब की एज 7 टाइम्स थी उसके सन की एज की। दैट मीन्स इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं देन वी गॉट द एज ऑफ जैकब ऑन दैट टाइम। इनको भी सिंप्लीफाई करके j और s में एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। ये बन गया j माइनस 5 इक्वल 7s माइनस 35। 5 को उधर ले जाएंगे, j का वैल्यू आ जाएगा j इज इक्वल टू 7s माइनस 30। यहां पर मेरे पास j का वैल्यू इन टर्म ऑफ s आ चुकी है। इस वैल्यू को मैं प्लेस करूंगा इक्वेशन फर्स्ट में और s का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 j को रिप्लेस करेंगे हम 7s माइनस 30 से, 3s इक्वल 10। ये 7s माइनस 3s वी गेट 4s माइनस 30 साइड में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 10 प्लस 30। दैट मीन्स 4s की वैल्यू आ गई 40, तो s की वैल्यू हो गई 10। s की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में लगाएंगे और j की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड j इक्वल 7s और s को रिप्लेस किया 10 से माइनस 30। दैट मीन्स j इक्वल 70 माइनस 30 वी गॉट j इक्वल 40 ईयर्स। दैट मीन्स जैकब की प्रेजेंट एज आई 40 ईयर्स, सन की प्रेजेंट एज आई 10 ईयर्स। आंसर्स हमारे आ चुके हैं। अब इनका वेरिफिकेशन करेंगे। बाय द गिवन कंडीशंस 5 ईयर हेंस जैकब विल बी 45 ईयर्स एंड सन विल बी 15 ईयर। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि जैकब की एज उसकी सन की एज का 3 टाइम्स होगी। तो 15 का 3 टाइम्स 45 भी होता है, जो कि उस समय की जैकब के एज के इक्वल होगा। दूसरी कंडीशन में हमको कहा गया है 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो देयर एजेस वर 35 ईयर्स एंड सन की एज थी 5 ईयर। तो सन की एज का 7 टाइम्स 35 होता है, जैकब की उस समय की एज रहेगी। तो इस तरीके से हमारी दोनों कंडीशंस होल्ड हो रही है। दैट मीन्स हमारे आंसर वेरीफाई हो रहे हैं, यानी कि हमारे आंसर सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 3.2 यहां पर कंप्लीट होती है।